पाकिस्तान जीत गया और भारत हार गया बिलाखर, और भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए हैं। और जो तमाम बोर्ड्स जिनको भारत कह रहा था कि हमारे साथ मिल जाओ, हाइब्रिड मॉडल तस्लीम ना करो, उन्होंने दो टोक अल्फाज में जवाब दिए हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड को। इंडियन मीडिया को या बीसीसीआई को यह मशवरा देना चाहता हूं, होना आराम है या नहीं है? अभी भी आराम नहीं है, क्योंकि बड़े फखर से, बड़े दलेरी से वहां पे बैठ के कह रहे थे कि जी एशिया कप नहीं होगा, हाइब्रिड नहीं होगा, श्रीलंका में होगा। बहुत सी बातें हुई, श्रीलंका को मना लिया कि इस टाइम बीसीसीआई को दबा दो यहीं पे ही, ये दब जाएगा, क्योंकि वो हर तरफ से गलत था भाई। अगर एशिया कप आप हमारे मुल्क में नहीं खेलने आ रहे तो हमने हाइब्रिड मॉडल बता दिया आपको। अगर आप उस पर भी नहीं खेलने आ रहे, उसमें तो वैसे ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। फिर इंडियन मीडिया ने रंग में जो भंग डालने की कोशिश की, तो बेसिकली बीसीसीआई उस वक्त भी राजी था, इंडियन मीडिया उसमें नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था। तो आप बहुत सारे लोग आके कह रहे हैं भाई कि बीसीसीआई ने बात मान लिया पीसीबी की और बीसीसीआई की हार हो गई। या भाई हार किसकी हुई है? हमने ये डिमांड रखी कि यार बीसीसीआई अपनी टीम पाकिस्तान में भेजे, उन्होंने नहीं भेजी। हमने अपनी डिमांड चेंज करके हमने जो है वो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे मुंतकिल कर दिया। अगर 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 बीसीसीआई ने सबको पैसे दिए होते तो फिर तो जो है पूरे का पूरा एशिया कप श्रीलंका में होता। इधर से नजम सेठी का झूठ पकड़ा गया ना। लेकिन पूरी कोशिश की गई, ऊपर से नीचे हर जगह का जोर लगाया गया कि किसी ना किसी तरीके से ये एशिया कप ना हो। बात क्या थी? मुंह की खानी पड़ी है इनको, ठीक है ना, मुंह की इनको खानी पड़ी है। कम से कम इतना हुआ कि हमारी क्रिकेट तबाह होने से बच गई है, बाकी सारी जीत इंडिया की हुई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एशिया कप को लेकर अब बीसीसीआई ने पीसीबी की हाइब्रिड मॉडल को मान लिया है। ये न्यूज काफी दिनों से अब न्यूज मीडिया और न्यूज वेबसाइट, क्रिकेट न्यूज वेबसाइट में चल रही है। हालांकि ये पूरी तरह से बीसीसीआई का स्टैंड नहीं है, और जितनी भी बातें बीसीसीआई को लेकर आती है, बीसीसीआई की ऑफिशियल जो साइट से आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये कुछ प्राइवेट क्रिकेट न्यूज के हैंडल से आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए अब ये पाकिस्तान मीडिया खुशी मना रहा है, और तनवीर अहमद जिस तरह से उछल कूद कर रहा है कि भाई बीसीसीआई ने हमारी बातें मान ली, बीसीसीआई को हमने झुका लिया है, बीसीसीआई को हमने दबा लिया है। तो भाई जबकि तुम्हारी पीसीबी की तरफ से भी बातें आ रही थी, तो पीसीबी से ऑफिशियल न्यूज आ रहा था कि वो नजम सेठी को बोल रहा था, लेकिन जो बीसीसीआई की साइड से न्यूज आता है वो डायरेक्ट बीसीसीआई नहीं बोलता, वो न्यूज चैनल से आता है। तो ये इसका जो 100% एश्योरेंस हम नहीं दे सकते। तो ये क्यों खुशी हो गई कि भाई बीसीसीआई ने सब पूरी तरह से बात मान लिया। लेकिन आप आदत जानते हैं, पाकिस्तानियों का आदत है कि कुछ भी मिल जाए तो उसको टपक के मतलब कूदना। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। भाई बड़ी बातें हुई कि कोई बात मानी नहीं जाएगी पाकिस्तान की, कोई मैच जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगा, हाइब्रिड का तस्वर भी नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन पाकिस्तान चल कर आए आईसीसी के चेयरमैन, और आपने उनके आने के बाद के चमत्कार देख लिए। इंडियन मीडिया को या बीसीसीआई को यह मशवरा देना चाहता हूं, होना आराम है या नहीं है? अभी भी आराम नहीं है, क्योंकि बड़े फखर से, बड़े दलेरी से वहां पे बैठ के कह रहे थे कि जी एशिया कप नहीं होगा, हाइब्रिड नहीं होगा, श्रीलंका में होगा। बहुत सी बातें हुई, श्रीलंका को मना लिया, आईपीएल के बाद मीटिंग थी तो फलाना क्रिकेट बोर्ड सबको बुलाया, फूल दिए, मिठाइयां दी, ये उनको अपनी तरफ लेके आ जाएंगे। और बहुत सी बातें ऐसी शुरू भी हो गई कि श्रीलंका नहीं मानेगा हाइब्रिड, बांग्लादेश नहीं मानेगा, मतलब बहुत सी बातें शुरू हो गई थी। देखिए बात यह है, हमने अपने शो में बैठ के बात बोली थी कि इस टाइम बीसीसीआई को दबा दो यहीं पे ही, ये दब जाएगा, क्योंकि वो हर तरफ से गलत था भाई। अगर एशिया कप आप हमारे मुल्क में नहीं खेलने आ रहे तो हमने हाइब्रिड मॉडल बता दिया आपको। अगर आप उस पर भी नहीं खेलने आ रहे, उसमें तो वैसे ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी कि आप पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। हम आपसे कह रहे थे कि जो भी गलत है, ठीक है, हम आपसे ये कह रहे थे कि आप बाहर चले जाओ, कोई भी अपनी मर्जी की कंट्री उठा लो, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस या इंडिया के जो मैचेस बाहर होंगे, आप उस पर भी आपको तकलीफ होने लग गई। क्योंकि आपको तकलीफ ये थी कि हमने किसी ना किसी तरीके से ये एशिया कप नहीं खेलना। सही है, हमने भी बात की कि जब मीटिंग में डिसाइड हुआ तो आपको उस टाइम भी ये सब कुछ करना चाहिए था कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया में आपस में टीमें नहीं आ सकती तो इस एशिया कप को पाकिस्तान इंडिया में बंद ही कर दो। लेकिन पूरी कोशिश की गई, ऊपर से नीचे हर जगह का जोर लगाया गया कि किसी ना किसी तरीके से ये एशिया कप ना हो। बात क्या थी? मुंह की खानी पड़ी है इनको, ठीक है ना, मुंह की इनको खानी पड़ी है मामले की कि भारत अब कुछ ऐसा ना करे कि बात बाइकआउट तक और फिर कैंसिलेशन तक चली जाए। लेकिन चूंकि एक चीज बड़ी क्लियर कर दी पीसीबी ने, जिसकी वजह से अब एसीसी के अंदर ये बात कर ली गई है कि भाई कराना है, पहली बात। और पाकिस्तान इंडिया 2 मैच है, पैसा कमाना है, दूसरी बात। तो कुछ 1.5 अरब के बाद इस मैच से लेफ्ट आपके स्पॉन्सर्स, पैसा जी, आपका मीडिया वहां आता है, पैसा, आपके दुनिया से लोग आते हैं, पैसा। तो भाई पैसा ही पैसा है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, ठीक है। मतलब उस मैच के अंदर छोटे से छोटा बंदा भी इन्वॉल्व होगा ना, उसके बाद पैसा ही पैसा है भाई। बिल्कुल ठीक। तो ये इनको प्रॉब्लम ये हुई है। देखो ये जो हाइब्रिड मॉडल आया ना, मैं इसके अगेंस्ट हूं। मैं इसके अगेंस्ट क्यों हूं? क्योंकि आपको हमेशा क्रिकेट उसी कंट्री में ही खेलनी चाहिए जहां पे एक इवेंट हो रहा है। लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल सिर्फ इनके ड्रामेबाजी की वजह से आया। ऐसे ही है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मामला पता नहीं कब कोई गवर्नमेंट क्या कर दे, उनकी क्या फोन आ जाए, ऊपर से आ जाए जी खेलो ही नहीं,
अब दो सूरतें हैं, या तो ये होगा एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत या नहीं होगा, यार ये हो नहीं सकता यार सिंपल। अच्छा मुझे पाकिस्तान ऑलरेडी बात क्लियर कर अच्छा चुका मुझे है, और फिर पाकिस्तान की टीम भारत भी नहीं अच्छा मुझे एक चीज बताए, हाँ। अगर नहीं होगा हाँ। तो किसकी वजह से नहीं होगा? भारत तो फिर क्या हम वर्ल्ड कप में चले जाएंगे? नहीं, फिर लड़ाई होगी ना, ये तो मसला है पाकिस्तान। अब फाइनली कुछ आपके पास अंदर की खबर है, कैसे मान गया भारत? फिर इंडियन मीडिया ने रंग में जो भंग डालने की कोशिश की तो बेसिकली बीसीसीआई उस वक्त भी राजी था, इंडियन मीडिया उसमें नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था, और फाइनली नजम सेठी और उनकी टीम ने जितनी एफर्ट्स की थी, अब भारतीय मीडिया भी ये कहने पर मजबूर है कि 4 मैचेस एशिया कप के यकुम से 17 सितंबर के दरमियान लाहौर में होंगे, और उसके बाद जो एशिया कप है वो श्रीलंका मुंतकिल हो जाएगा। और ये एक पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त कामयाबी है कि इंडिया जो मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं था, फाइनली जो इसमें रोल प्ले किया वो पाकिस्तान के पास एक ही कार्ड था। पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया था कि अगर श्रीलंका पाकिस्तान को एशिया कप के 4 मैचेस नहीं दिए जाते तो फिर हम भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि एशियन आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस कर दे, लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद पर कायम रहा। आईसीसी के चेयरमैन लाहौर आए, सीईओ लाहौर आए, लेकिन वो पाकिस्तान को मनवा नहीं सके। पाकिस्तान का जो एक ही मौकिफ था कि अगर हाइब्रिड मॉडल हमारा भारत अप्रूव करेगा तो हम भारत जाएंगे। बहुत सारे लोग निकल के सामने आए हैं जी कि बीसीसीआई ने हार मान लिया भाई, पीसीबी ने बीसीसीआई को शिकस्त दे दी है, बीसीसीआई की पीसीबी के सामने एक भी बात नहीं चली है, इसलिए जो है वो बीसीसीआई ने पीसीबी की बात मान ली है। लेकिन आपको क्या ये मालूम है कि पीसीबी ने भी बीसीसीआई की बात मान ली है? पीसीबी ने वर्ल्ड कप में इंडिया में जाके खेलने का फैसला कर लिया है। अहमदाबाद के हवाले से बात हो रही थी कि नहीं खेलना है, अब पीसीबी ने वो भी मान लिया है कि हमने अहमदाबाद में भी जाके खेलना है। पीसीबी का तो मौकफ ये नहीं था कि जो है वो एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होगा हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। पीसीबी का तो स्टार्ट में मौकफ ये था कि अगर इंडिया पाकिस्तान में एशिया कप खेलने अपनी टीम नहीं भेजता हम वर्ल्ड कप में खेलने इंडिया में नहीं जाएंगे। ये तो पीसीबी ने बोला ही नहीं था कि हमारा हाइब्रिड मॉडल अगर नहीं माना जाता तो हम जो है वो इंडिया में नहीं जाएंगे। तो आप बहुत सारे लोग आके कह रहे हैं भाई कि बीसीसीआई ने बात मान ली है पीसीबी की और बीसीसीआई की हार हो गई है। भाई हार किसकी हुई है? हमने ये डिमांड रखी कि यार बीसीसीआई अपनी टीम पाकिस्तान में भेजे, उन्होंने नहीं भेजी। हमने अपनी डिमांड चेंज करके हमने जो है वो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे मुंतकिल कर दिया। फिर हमने ये डिमांड रखी पीसीबी ने कि भाई एशिया कप के मैचेस यूएई में हो, श्रीलंका में ना हो। बीसीसीआई ने बात नहीं मानी, बाकी सारे बोर्ड्स भी बीसीसीआई के साथ हो गए। फिर हमको मानना पड़ा कि ठीक है यार आप जो एशिया कप के मैचेस श्रीलंका में कर लें। तो ये हार हमारी है या उनकी हार है? हमने बोला हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान टीम नहीं भेजेगा, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अब हमने सिर्फ इसके बदले में ये चीज मान ली है कि हम अपनी टीम इंडिया में भेजेंगे। ये हार हमारी है या बीसीसीआई की हार है? यार हमारी जीत नहीं हुई है, कम से कम इतना हुआ कि हमारी क्रिकेट तबाह होने से बच गई है, बाकी सारी जीत इंडिया की हुई है। हार किसकी हुई है? आप देखें आपको ब्लैकमेल किया गया है। आप अगर ये बात ना मानते, श्रीलंका वाली बात या वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाने की बात ना मानते, एशिया कप आपके हाँ होना ही नहीं था। ये 4 मैचेस भी आपको नहीं मिलने थे। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इनका ये कहना है, मतलब तनवीर अहमद का ये कहना है कि भाई बीसीसीआई को हमने झुका लिया, बीसीसीआई को हमने दबा लिया, क्योंकि भाई बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल मान लिया। अगर मान भी लेते हैं ये न्यूज 100% गारंटीड है और न्यूज ये सही है, तो भाई इसमें तो तुम्हारा ही हार है, हमारा क्या मतलब, हमारा क्या हार है? हम क्या मतलब पीसीबी की बात माने? मतलब अगर देखा जाए तो पीसीबी ने ये कहा था कि अगर बीसीसीआई आकर जो भारत की टीम आकर अगर पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देंगे। आप तो बिल्कुल पूरी तरह से कह दें कि हम वर्ल्ड कप जाकर इंडिया में खेलेंगे। फिर आपने कहा अगर हाइब्रिड मॉडल हुआ तो भी हम वर्ल्ड कप में हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और ऐसा भी आपने कहा था कि हम यूएई में कराएंगे, हम श्रीलंका में नहीं करेंगे क्योंकि हमको गेट मनी नहीं मिलेगा, हासिल नहीं होगा इतना ज्यादा। तो उसमें भी आप राजी हो गए कि हाँ हम श्रीलंका में कराएंगे। तो ये तो पूरी तरह से, और होस्टिंग राइट तो आपके पास थी और बीसीसीआई जो चाह रहा था वही हुआ। तो मतलब क्लियर विनर हम यहाँ पर देखें तो पूरी तरह से बीसीसीआई है। और आपकी इतनी भाव खाना और इतना उछलना कूदना करना की मतलब जरूरत ही क्या है जब आपकी ही हार हुई है? मतलब कोई बंदा इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है कि जब वो खुद हार जाए अब ऐसा बात करने लगे कि भाई जो जीतने वाले टीम वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हमने उसको कुचल दिया है, दबा दिया है। ये सब जो होता है, जो घमंड और मतलब इगोइस्टिक जो लोग होते हैं, ये आप पाकिस्तान में अगर किसी के ऊपर भी पत्थर फेंक देंगे तो एक ना एक घमंडी मिल जाएगा। मतलब 100 में से 90 या 99 बंदे इनकी घमंडी ही होंगे। मतलब भारत के तो इनके पीसीसीआई इनके सामने तो कुछ है ही नहीं, उनके घर का बच्चा ही है जैसे। मतलब ऐसे कहेंगे चुटकी मार देंगे वो कुछ भी कर लेगा।
तो दोस्तों देखते हैं कि एशिया कप को लेकर क्या होने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई का ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये बस कुछ न्यूज वेबसाइट ने फ्लॉन्ट किया है कि ऐसा होने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, और तनवीर अहमद की इस मजेदार बात को लेकर आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में इसको अच्छे से पेल दीजिए। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बंद मातरम।